उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर आप इस वरदान को सही सदुपयोग लोगे आपके लिए वरदान होगा, और इस वरदान का अगर आपने दुरुपयोग किया तो यही वरदान आपके लिए श्राप बन जाएगा। होलिका को बुलाया गया, नीचे बढ़िया लकड़ियों का गट्ठर ढेर लगाया गया, उसमें होलिका को बिठाया गया। भक्त प्रहलाद को बुलाया गया। भक्त प्रहलाद ने कहा, ओ वाजी कैसी हो? वाजी का आनंद मंगल है। वाजी कहने लगे, आओ आओ। भक्त प्रहलाद चले गए। जैसे ही गोदी में जाकर बैठे, छल और बल से मारा सैनिकों ने उन लकड़ियों में अग्नि लगवा दी, आग लगवा दी। जैसे ही अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगी, भक्त प्रहलाद भगवान का श्री हरि का नाम गुणगान कीर्तन गाने लगे। उस कीर्तन के प्रभाव से जैसे ही अग्नि तेज, होलिका का शरीर जलने लगा, और होलिका का शरीर जलते 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 महाराज होलिका का वध हो गया। श्याम सुंदर भगवान जय हो। इतने में महाराज हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया और भक्त प्रहलाद को हाथ पकड़कर अपने राजभवन में ले गया। उस भवन में ले जाकर भक्त प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान कण में विद्यमान है? क्या भगवान हर जीव में विद्यमान है? तो महाराज गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा भक्तों को समझाया है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट होई में जाना। महाराज भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट होई में जाना। हरि सर्वत्र विराजमान है, कण में, जल में, फल में, नभ में, जीव में, जंतु में, सब में भगवान विद्यमान है। और महाराज जैसे ही भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आपके अंदर, मेरे अंदर, और जो हमारा जितना बड़ा भवन है इसके कण कण में भगवान विद्यमान है। इतना कहते महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या किया, गदा उठाई और अपने पास जो खंभा था उसको जैसे ही मारा, उसमें से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। नरसिंह भगवान जैसे नरसिंह रूप अवतार भगवान ने लिया, एक क्षण के लिए तो मानो भक्त प्रहलाद भी डर गए। और अवतार कौन से महीने में लिया? भगवान ने 13वां महीना बनाया जिसका नाम था पुरुषोत्तम मास। इस साल आएगा, अभी जो आएगा ना इसमें पुरुषोत्तम महीना आएगा, 13 वर्ष का महीना रहेगा। इसका 13 महीने रहेंगे इस वर्ष में। तो महाराज ऐसा पुरुषोत्तम मास बनाया जिसमें नरसिंह भगवान प्रकट हुए।
आधे नर और आधे शिव। इसलिए भगवान को क्या कहा?